अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम भाई खैर आफियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं भाइयों से कंपोनेंट्स की थोड़ी सी डिटेल्स शेयर करूंगा। जो भाई अभी बिगिनर्स हैं, ख़ास तौर पे ये वीडियो उनके लिए रहेगी। कंपोनेंट्स की पहचान का होना बहुत ज़रूरी है अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहते हैं। अगर आपको कंपोनेंट्स की पहचान नहीं है और आपको ये नहीं पता कि वो उनका काम क्या है बोर्ड के अंदर, तो हम फिर उसको रिपेयर तो नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि हमारे पीसीबी के अंदर जो कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं उसको इंशाल्लाह ताला एक या दो वीडियोस के अंदर कवर करने की कोशिश करूँ। तो आइए मैं आपको स्क्रीन पे लेकर जाता हूँ। तो ये जैसे कि मैंने एक पीसीबी लिया हुआ है, तो जो कंपोनेंट्स मैं आपको अभी बेसिक बताने वाला हूँ, किसी भी कंपनी का मॉडल का मोबाइल हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादातर तकरीबन 100% ही आप कह लें, ये कंपोनेंट्स तमाम पीसीबीज़ में यूज़ किए जाते हैं और इनका अहम रोल होता है और इनमें क्या क्या फ़ॉल्ट आ सकते हैं और किस तरह हम उन चीज़ को चेक कर सकते हैं, किस तरह हम उस चीज़ को रिपेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप ये एक आईसी लगी हुई है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ तो शायद आप पढ़ पा रहे हों कि ये मीडिया टेक इसके ऊपर लिखा हुआ है, शायद आप भाइयों को नज़र आ रहा हो। तो ये पावर आईसी है। तो ये मैंने अभी फ़िलहाल जो है एक सिंपल नोकिया का बोर्ड लिया हुआ है। तो नोकिया के जो बोर्ड्स हैं इसमें हमारी जो एक बड़ी आईसी लगाई जाती है, ज़्यादातर आजकल जितने भी कीपैड के मोबाइल्स आते हैं उसमें जो आप बड़े साइज़ की आईसी देखेंगे वही हमारी पावर आईसी भी है। उसी के अंदर हमारा सीपीयू भी होता है और उसी के अंदर हमारी जो सॉफ्टवेयर की फ्लैश प्रोग्राम होता है उसी के अंदर होता है, बिल्ट इन एक ही आईसी के अंदर इस्तेमाल होता है। चंद एक मॉडल ऐसे हैं जिसमें जो है वो सॉफ्टवेयर की आईसी को अलग से इंस्टॉल किया हो, लेकिन ये जो मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ नोकिया का गालबन 105 106 मॉडल है। तो इसमें ये जो हम आईसी देख रहे हैं तो इसके अंदर हमारा जो है सीपीयू और पावर सेक्शन इसके अंदर बिल्ट इन है। ये इसके साथ अगर आप देख पा रहे हों एक क्रिस्टल टाइप का छोटा सा कंपोनेंट लगा हुआ है, इसको हम ऑस्किलेटर कहते हैं। इसका काम होता है फ्रिक्वेंसी जनरेट करना और जनरेट करके हमारी इस आईसी को देना। तो ये फ्रिक्वेंसी हमारी मुख्तलिफ़ सेक्शंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये एक छोटी सी आईसी आप 8 लाख की आईसी है। अगर आप इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, ये तमाम मॉडल्स में यूज़ नहीं की जाती है। ये फ़्लैश आईसी यहाँ पे कंपनी ने अलग से लगाई हुई है। तो अच्छा, इसमें अभी ये जैसे मैंने पावर आईसी बताई है, यहाँ पे हमारी एक आईसी जो हमें तकरीबन तमाम मोबाइल्स में देखने, ये अगर मैं कीपैड की बात करूँ तो तकरीबन इस तरह की ही आईसी मिलती जुलती है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूँ, इसकी पहचान भी आपको बताऊँगा। ये हमारी आरएफ आईसी है। आरएफ आईसी मतलब नेटवर्क के जो सिग्नल्स होते हैं उसको रिसीव करना और ट्रांसमिट करने का काम ये वाली आईसी करती है। अब इस आईसी को हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये आरएफ आईसी है? तो इसका कीपैड के मोबाइल्स में भी बहुत ही आसान तरीका होता है और एंड्रॉयड के मोबाइल्स में भी बहुत ही आसान ईजी वे तरीका होता है। अभी अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊँ, हमारे कीपैड के मोबाइल्स में ख़ास तौर पे नोकिया के मोबाइल्स में अगर आप ये जैसे ये प्रिंट्स देख रहे हैं, इसके साथ आप ये लाइंस देख रहे होंगे, ये सिग्नल का ट्रैक है, सिग्नल्स के ट्रैक। तो अगर मैं इस ट्रैक को फॉलो करूं तो आप भी ज़रा गौर से देखिएगा। मैं अगर इसको फॉलो करूं तो देखिए ये ट्रैक यहाँ से होते हुए, ये कुछ कंपोनेंट से होते हुए, तो हमारा ये जो ट्रैक है ये इस आईसी के अंदर यहाँ से ऐसे आया और यहाँ से ऐसे आके ये इस कंपोनेंट से होके, ये अगर आप छोटा सा कंपोनेंट देख पा रहे हैं, इस कंपोनेंट से होके ये हमारा इस आईसी के अंदर चला गया। तो अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो ये इस आईसी के अंदर जा रहा होगा, तो वो हमारी मेन आरएफ आईसी, इसमें तो यही मेन ही होती है
लेकिन एंड्रॉयड के मोबाइल्स में हमारा ये जो सेक्शन होता है RF सेक्शन, नेटवर्क का सेक्शन, ये काफ़ी बड़ा होता है। उसमें 5 से 6 ICs, बहुत सारे फ़िल्टर्स और बहुत सारे कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं कोशिश करूँगा एक डिटेलिंग वीडियो जो है वो आप भाइयों को दूँ। तो अभी फ़िलहाल एक मोटा सा तारुफ़ जो है वो मैं भाइयों से करवा रहा हूँ, जो बेसिक एक पहचान है, ताकि जो बिगनर्स भाई हैं उनको ज़्यादा मुश्किल भी ना हो समझने में और आसानी के साथ उनको जो मैं समझाना चाहूँ वो समझ भी आ जाए। तो ये हमारी नेटवर्क ऐसी है, अगर हमारे कीपैड के मोबाइल्स में बिलफस सिग्नल नहीं आ रहे तो हमें सबसे पहले जो है वो हमें इसी ट्रैक को देखना होता है कि क्या ये ट्रैक जो है हमारा कहीं से डैमेज तो नहीं है, ओपन तो नहीं हो गया। उसको फिर हम अगर हमें आइज़ के साथ हम इसका जो है वो मुआयना कर सकते हैं। अगर हमें कहीं पे देखने से ये अंदाज़ा हो जाए कि हमारा ये यहाँ से ट्रैक डैमेज है तो हम उसको जंपर कर सकते हैं। और अगर हमें ऐसा नहीं नज़र आ रहा तो फिर अब हमें मल्टीमीटर का इस्तेमाल आना चाहिए। मल्टीमीटर की मदद से हम इस ट्रैक की कंटिन्यूटी लेके हम उसको चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा ये ट्रैक जो है यहाँ से जो निकल रहा है IC तक ये इसकी कनेक्टिविटी है या नहीं। तो इसके लिए हमें कंपोनेंट्स जो हैं जो इनके दरमियान में लगाए जाते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंपोनेंट्स की डिटेल आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अभी इस ट्रैक के अंदर यहाँ पे कंपनी ने ये एक रजिस्टर इस्तेमाल किया है और ये आपको एक कंपोनेंट नज़र आ रहा होगा जिसमें 2 कलर्स, अगर आप दरमियान में देखें साइडों पे सिल्वर है और दरमियान में 2 कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। डबल कलर की कॉइल इसको कहा जाता है। और ये डबल कलर्स की कॉइल्स, अच्छा RF सेक्शन की एक ये भी पहचान होती है कि जहाँ पे हमें डबल कलर्स के छोटे छोटे कंपोनेंट्स देखने को मिलें तो वो हमारा RF सेक्शन होता है, रेडियो मतलब सिग्नल्स का सेक्शन, नेटवर्क का सेक्शन होता है। तो अब इसके साथ अच्छा ये कॉइल है, कॉइल हमें सिंगल कलर में भी देखने को मिल सकती है, जैसे कि अभी ये एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो बिल्कुल कॉइल जो है वो ज़्यादातर इससे मिलती जुलती इस्तेमाल की जाती है। साइज़ में थोड़ी सी छोटी बड़ी हो सकती हैं। तो लेकिन अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रजिस्टर की थोड़ी सी क्लियर करके दिखाता हूँ। रजिस्टर को अगर आप देख पा रहे हों तो ये बहुत ही छोटे साइज़ में होते हैं और इनकी दोनों साइडें सिल्वर और दरमियान से ये ब्लैक होता है। तो जैसे कि आप ये क्लियर देख पा रहे होंगे। रजिस्टर जो है वो इसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो इसकी मैं जैसे कि अब किस तरह आपको समझाऊं कि मुख्तलिफ़ किस्म के रजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक अपनी एक वैल्यू होती है। ये ओम्स में भी आता है, किलो ओम्स में भी आता है, मेगा ओम्स में भी आता है। तो इसको हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कि ये जो कंपनी ने रजिस्टर यहाँ पे लगाया है तो इसकी कितनी वैल्यू है। तो उसको मैं आपको चेक करके इंशाल्लाह ताला अभी आप भाइयों के साथ आपको इसका तरीक़ेकार बताता हूँ। अच्छा, इसमें अब ये है कि हमें मल्टीमीटर जो है वो ओम मोड पे रखना पड़ेगा। अब ओम मोड के लिए जो है वो मैं आप भाई मल्टीमीटर को ऑन करता हूँ, फिर आप भाइयों को शेयर करता हूँ। अच्छा, अभी अगर आप भाई देख पा रहे हो तो ये हमारा मल्टीमीटर ऑन हो गया। अभी इस के साथ यहाँ पे छोटा सा DC लिखा हुआ है। तो ये हम DC मोड पे रजिस्टर को चेक नहीं कर सकते, तो हमें इसको ओम मोड पे लेके जाना पड़ेगा। मैं इसकी लाइट ऑन करता हूँ तो इसमें अच्छा, अब आप यहाँ पे ये एक साइन देख रहे होंगे छोटा सा। तो ये जो साइन होता है, ये जो M के साथ एक छोटा सा साइन बना हुआ है, ये साइन का होता है ओम साइन। तो इस मोड पर हम मल्टीमीटर को, अच्छा ये मेरे पास डिजिटल मल्टीमीटर है, आपके पास कोई भी मल्टीमीटर हो तो मैटर नहीं करता, आपको कहीं ना कहीं वो साइन जो है वो देखने को मिलता है। अगर नॉब वाला है तो आप वो ओम मोड पे ला के उसकी वैल्यू को चेक कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये मैंने यहाँ पे इसको फिट कर लिया है। तो अभी मैं इस रजिस्टर को चेक करके आपको बताता हूँ कि ये कितनी वैल्यू का है।
अच्छा, ओम मोड पे रखने के बाद रजिस्टर में हमें ये होता है कि हमें जो हमारी एक दो वायर्स होती हैं, रेड और ब्लैक, तो हम किसी भी उसकी जो सिल्वर जो उसकी साइड्स हैं किसी पे भी कोई भी वायर रख सकते हैं। इसमें हमें ये एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें रेड कहाँ रखनी है या माइनस कहाँ रखनी है। अच्छा, ये अभी मैंने चेक की है तो ये 2 ओम इसके ऊपर जो है वो शो हो रहा है। अच्छा, जो हमारी ओम में जो इसकी वैल्यू आती है, इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा जो रजिस्टर है वो LVR लगा हुआ है। LVR का फुल फॉर्म होता है लो वैल्यू रेजिस्टेंस, और इसमें फिर हमारे पास एक HVR होता है जिसका फुल फॉर्म होता है हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। HVR में ये होता है कि जो हमारे रजिस्टर्स जो हैं जैसे कि 1 किलो ओम के हो गए, 2 किलो ओम का, 50 किलो ओम का, 100 किलो ओम का, या इससे भी प्लस, उसको हम HVR में काउंट करते हैं। अच्छा, अब HVR में ये होता है कि हमारा जो ट्रैक होता है वो उसके अंदर हमें कॉन्टीन्यूटी नहीं मिलेगी दोनों साइड से, लेकिन जो लो वैल्यू रजिस्टर्स होते हैं उसके अंदर हमें कॉन्टीन्यूटी मतलब बीप देखने को मिलेगी। अभी जैसे कि मैं अगर इसको आपको बज़र मोड पे इसको ले जाता हूँ मल्टीमीटर को, तो अब ये लो वैल्यू है, तो लो वैल्यू में हमें जो है वो बज़र देखने को सुनने को मिल जाएगी। अभी ये मेरा मल्टीमीटर है, मैंने बज़र मोड पे किया है। बज़र मोड पे चेक करने का आसान तरीका ये होता है कि हम दोनों बार्स को जब मिलाएंगे तो हमें बज़र मिलेगा। तो अब ये मैं इसको, ये देखें, तो यहाँ हमें बज़र मिल रहा है। ये हमारा LVR है, बहुत ही माइनर सी इसके अंदर जो है हमारी ये वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है। तो अभी जैसे कि मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि हम इसमें ट्रैक की कॉन्टीन्यूटी कैसे चेक कर सकते हैं, मैं आप भाइयों को ये थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। अभी जैसे कि ये हमारा RF का सिग्नल का ट्रैक बना हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की कॉन्टीन्यूटी लेना चाहूँ तो मुझे मिलनी चाहिए। तो अगर ये नहीं मिलेगी तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो ट्रैक है कहीं से डैमेज है। तो ज़ाहरी तौर पर तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इंटरनली बाज़ औक़ात मोबाइल गिरते हैं तो गिरने की वजह से ट्रैक्स डैमेज भी हो जाते हैं, तो सिग्नल्स हमारे रिसीव नहीं हो पाते, और इससे लो जो नेटवर्क का भी प्रॉब्लम आ सकता है कि अगर कॉल लगाने पे सिग्नल्स अचानक ड्रॉप होते हैं। तो हमें सबसे पहले यही चीज़ चेक करनी होती है कि अगर हमारे मोबाइल में ऐसा इशू आता है कि लो नेटवर्क है, जैसे कि कॉल लगाने पे अचानक सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं, ये बात सही नहीं हो पाती है, तो इस चीज़ में हम इसका ट्रैक सबसे पहले चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, हम ये देखें हमें बज़र मिल रहा है। तो बज़र मिलने का मतलब अभी ये है कि ये हमारा ट्रैक यहाँ तक हमारा ठीक है। तो अगर मैं आगे देखूँ तो ये अब इसकी ट्रैक में कोयल का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ भी हमें बज़र मिल गया है, तो यहाँ भी हमें बज़र मिल रहा है। इसका मतलब ये ट्रैक हमारा यहाँ तक बिल्कुल ओके है। अब ये ट्रैक हमारा यहाँ से होके ऐसे होके इस कंपोनेंट से होके हमारा IC पे जा रहा है, तो यहाँ पे ये देखें हमें कॉन्टीन्यूटी मिल रही है। तो मल्टीमीटर की मदद से हम बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान तरीके से जो रिपेयरिंग होती है उसको समझ के कर सकते हैं। तो अभी मैंने जैसे आप भाइयों के साथ रजिस्टर की बात की, तो इसमें मैं मज़ीद आपको थोड़ा सा रजिस्टर के ऊपर बताता हूँ। अभी जैसे कि ये हमारा पावर IC है और ये पावर IC के पास बहुत सारे रजिस्टर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। अगर आप ये भाई थोड़ा देख पा रहे हो, जैसे ये वाले ये सारे रजिस्टर्स लगे हुए हैं, दरमियान से ब्लैक और साइड से सिल्वर है, यहाँ पर भी ये लगे हुए हैं। तो इसकी मैं ज़रा एक दफ़ा वैल्यू चेक करता हूँ, साथ यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि मल्टीमीटर अगर दिखा सकूँ तो।
मैं दोबारा ओम मोड पे मल्टीमीटर ले आया हूँ। मैं इसको चेक करता हूँ। ये हमारा जो रजिस्टर है इस पे मुझे रीडिंग मिल रही है 1.978। 1.9 का मतलब है तकरीबन ये 2 किलो ओम का हमारा, क्योंकि इसके ऊपर जो ओम का साइन जैसे मैंने पहले मल्टीमीटर पे आपको बताया था, तो उस ओम के साथ जो है वो के लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर के लिखा हुआ ना आता तो सिंपल सा हम इसको समझते कि ये ओम सिंपल 2 ओम का है, लेकिन चूँकि के लिखा आ रहा है तो ये अब हमारा 2 किलो ओम का ये रजिस्टर हमारा लगा हुआ है। तो इसी तरह अगर मैं दूसरा इसके साथ लगा हुआ देखूं तो चेक करते हैं कि ये कितने का, ये भी हमारा 2 किलो ओम का लगा हुआ है। तो इस तरह से हम जो है वो रजिस्टर को चेक कर सकते हैं। तो मज़ीद जो होता है वो कंपोनेंट्स की डिनोटिंग भी होती है। स्कीमेटिक डायग्राम का भी हमें नॉलेज होना चाहिए कि स्कीमेटिक डायग्राम में किस तरह से हम चीज़ों को समझ के रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए इंशाल्लाह ताला मैं मज़ीद आपको डिटेल्स में इंशाल्लाह ताला वीडियोस जो हैं वो इंशाल्लाह आपसे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि ये जो चैप्टर होता है एक एक अगर कंपोनेंट पे ही मैं अगर आपको कंप्लीट डिटेल देना शुरू करूं तो उसका चैप्टर जो है वो काफ़ी लंबा होता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह स्टेप्स में आप भाइयों के साथ ज़रूर मज़ीद कंपोनेंट्स की भी डिटेल शेयर करूँगा और स्कीमेटिक डायग्राम को भी इंशाल्लाह ताला आप भाइयों के लिए उसकी भी इंशाल्लाह वीडियोस लेके आऊँगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, समझने को मिला है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का लिंक जो है वो आपको मिलता रहे। इस चैनल पर पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड की हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड जो है वो वीडियोज़ देख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर से सीखने को मिलेगा। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।